जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग ग्रुप डी का एक सेट पढ़ेंगे जो कि 17/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 है। वैसे देखा जाए तो ये सेट नंबर 62 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक गिवन है, एक डेटा, और यहां पर थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में पूछ रहा है। तो पहले आप लोग जानो कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। जैसे A:B, B:C, तो इस C वाले पोर्शन को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इस C को हम लोग निकालते कैसे हैं, इन दोनों का इनटू बराबर दिस वन, यानी B² बराबर AC के होता है, यानी C बराबर B² अपॉन A होता है। और यही C हमारा एज ए ट्रीट करता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी तीसरा समानुपातिक इसे बोला जाता है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे प्रकाश कहता है C, 15 और B का तीसरा समानुपातिक है, यानी यहां कह रहा है ये जो C है यही थर्ड प्रोपोर्शनल है इस डेटा का। तो यानी C ऐसे लिखेंगे, B² बटा 15 ऐसे चिपका देंगे। आगे कहानी कहता है यदि B पहली 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब पहली 3 विषम संख्या होती है 1, 3, 5, इसका योग 9 जो कि B है, यानी B का मान आप समझ गए होंगे। यहां पर 9 का स्क्वायर 81 बटा 15, 3 से काटोगे तो 27 बटा 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 27 अपॉन 5 होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे को क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित चित्र में ABCD के समांतर है और X का जो मान है, मान ज्ञात कीजिए डिग्री में। अब मेरे दोस्त बड़े प्यार से इसको समझना है, बड़े प्यार से इसको समझना है। कह रहा है AB और CD के ये समांतर है। अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। ये 65 तो वो भी 65, कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण के हिसाब से। और हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब कौन सा त्रिभुज? ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों, ये बात जब आपको मालूम है तो ये हमारा कितना हो गया? तो कहोगे सर ये तो 100 हो गया, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 80 डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो आपके सामने 80 डिग्री। ठीक है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? एक तो डेटा हमें आसान दिया है भाई, कोई हाई फाई डेटा दिया होता तो हम सोचते भी। आप बेसिक से कर लो। देखो 42, 21, 14 ये तो 7 छंग 42, समझ गए ना? 14 त्याएं 42, 21 दूना 42, और वो 42 ऑलरेडी है। तो हमसे बात की जा रही है सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो जिसका डेटा सबसे बड़ा, तो यानी 32, 27, 30, 29, तो ये हमारा सबसे बड़ा डेटा हो जाएगा। ये वाला डेटा हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है, अच्छा सबसे बड़ा ही डेटा पूछ रहा है तो कुछ कहना ही नहीं, 16/21 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब भाई देखो, आपने जब यूथ 2024 पढ़ा था उसमें डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा हमसे, तो वहां पर प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा लगातार 50 ठो क्वेश्चन है। तो इसमें दुनिया भर की वैरायटी होती है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर ट्रिक भी होता है कि अंतर 1 का, अंतर 2 का, उसमें भी हम लोग सीखते, बहुत कुछ होता है। तो वो आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ये एक क्वेश्चन है, बता दिया। कहता है A और B की कुल वर्तमान आयु B और C की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी A और B की कुल यानी टोटल, B और C की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है जैसा बोला जा रहा है। अब BB कैंसिल, यानी A - C = 12 हो गया।
हमसे कह रहा सी की आयु ए की आयु से कितने वर्ष कम है, कम है यानी डिफरेंस बिटवीन के बारे में, और 12 ही होगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 12 आएगा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अभी एएलपी में देखा होगा, कई सेटों में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया। लेकिन वह जिस 1 kg बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन इतना है। आप आए, प्रकाश सर 1 किलो टमाटर दे दो, और बाकी समझे प्रकाश सर ठहरे बेईमान। आपने कहा 1 किलो, प्रकाश सर आपको दे रहे हैं 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम की दाढ़ी मान ली, हमारा दाढ़ी बोला जाता है। दोनों का अंतर 1/9 गुणे 100। तो मेरे दोस्त 100/9 यानी इसे बोलेंगे 11 सही 1/9%। मेरा टाइपिस्ट इसको ऐसे लिख नहीं पाता है, समझ गए ना। हाँ, कभी कभी वो नहीं लिख पाता, वरना लिख सकता था। जब ये लिख सकता है तो ये क्यों नहीं लिख सकता। आंसर ये होगा 100/9% इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा उस पर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 14, 14 गुणे 14। यहां से ये 2 बार, ये 44 गुणे 14 616 हो गया, और 4 का गुणा कर लो, 6 को 24, 2 हासिल, 4 2 6, 2 हासिल 24 64 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 11 का मल्टीपल देख लो, तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस 11 के मल्टीपल ही रखे गए। हाँ, यानी इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना था, लेकिन आपका अगर इच्छा है कि नहीं कैलकुलेट करना है तो भी करना पड़ेगा। देखो हमने आपको पढ़ाया था क्या, कि ऐसा करके कोई एक सर्कल दे दिया जाए जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। मेरी बात को सुनना, ऐसे करके सर्कल दिया, त्रिज्या r। अगर त्रिज्या r है तो सरकमफेरेंस 44 होगा। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। अब त्रिज्या 7 होती तो परिधि 44 होती है, और एरिया 154 होता है, यानी एरिया एक तरीके से पाई r स्क्वायर। अब अगर त्रिज्या 14 होती है तो परिधि 88 हो जाती है, और एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 616। तो ये एक तरीके से हमको यहां पर त्रिज्या दी गई 14, तो हमारा ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता कि अगर त्रिज्या 14 है तो पाई r स्क्वायर सीधे 616 हो जाता, और 4 का गुणा 24 64। तो आप कई सारी चीज से बच सकते हैं। बाकी पढ़ाया है हमने, ठीक है, जब सिलेबस पढ़ाया है टाइप वाइज पढ़ाया है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 21 और 28 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 21 मिनट और बी कैन फिल अ टैंक इन 28 मिनट। पहले तो इसकी फॉर्मेलिटी, एलसीएम 84 सभी जानते हैं, 21 और 28 में 84 आता है, इससे ये 4 बार में, ये 3 बार में, सब बच्चा जानता है आज की डेट में, टैलेंटेड है। कहता दोनों पाइप एक साथ खोले गए किंतु 4 मिनट के पश्चात पाइप बी को बंद कर दिया गया। कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो देखो 1 मिनट में ये 7 लड्डू बनाते हैं, और 4 मिनट में 7 चौक 28 लड्डू बनाएंगे। भाई 1 मिनट में 7 लड्डू, तो 4 मिनट में 28 लड्डू बनाएंगे। उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया गया? पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो बी बंद कर दिया तो लड्डू कौन बना रहा होगा? ए बना रहा होगा। ए कहता है अब ए 28 इसमें कम करो तो 56 आएगा, और यहां 4 मिनट लगी चुके हैं। अब ए 4 लड्डू बनाता है तो 56/4 14 मिनट।
14 मिनट ये हो गया, 4 मिनट ये हो गया, 14 4 18 मिनट, 18 मिनट। बोलो हां, 18 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, 18 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हमसे आगे कह रहा है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। टंकी भरने में कुल हमारा 18 मिनट का समय लग गया। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमें सीखना चाहिए, ठीक है भैया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा जीवन सुख में बीतेगा रेलवे वालों के लिए तो, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार हमने x माना, बाकी भुजा x+4 और x+4 हो जाएंगी, क्योंकि यदि समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी आधार को अगर हम x मानते हैं तो बाकी जो है वो x+4 हो जाएगा। और परिमाप 32 है मेरे दोस्त, परिमाप क्या है 32 है, तो आप समझ रहे होंगे 32 हो गया, देख रहे हो। तो इसमें 8 कम कर दोगे तो 3x बराबर 24 के हो गया, तो x बराबर 8 के हो गया। तो कह रहा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, तो पहली भुजा 8 हो जाएगी, दूसरी 8 4 12, तीसरी 8 4 12 हो जाएगी। 8 4 12, 8 4 12, समझ गए। बोलो बोलो, टेल दया। तो इन्हीं चीजों को हमें सीखना है और आंसर 8 12 12 हो जाएगा। अब बाकी यही है, बाकी आप क्या है कि देखो 14 10 10 ये 34 वो 32 दिया है, ये ठीक है, ये 28 4 32 हो जाएगा और ये 36 के ऊपर हो जाएगा, यानी अक्कड़ या बक्कड़ इनमें से कोई एक होना था, समझ गए। लेकिन ये 4 ही दिया है, तो 4 का अंतर है नहीं, तो यहां से ये भी मतलब ये ज्ञान की जगह यहां ज्ञान लगा लो। ये अभ्यास पे डिपेंड करता है। एक कंप्यूटर को 30,875 में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% हानि यानी 95% में हमने कंप्यूटर को बेच दिया, जो कि 30,875 रुपया था। बेच दिया कंप्यूटर, खत्म बात भाई। 5% हानि यानी 100 में 5 कम कर देंगे तो 95% हो गया। अब कह रहा 7% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो दोस्त इसमें 7 जोड़ दोगे, किसमें 100 में, तो 107% का मान आपको निकालना पड़ेगा। और मेरे दोस्त ध्यान देना, अब यहां कैलकुलेशन है। अब ये नहीं देखो 107 एक तरीके से शायद प्राइम राइम होता होगा, ठीक है। 101 होता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 होगा, ठीक है, हो सकता है प्राइम राइम हो। तो ये कट तो रहा नहीं, हमने किसी पहाड़े में दिख नहीं रहा, तो खिला तो है ही है। ऐसा करते हैं 95 से सीधे इसको भाग देते, ये कटेगा तो 9 को 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 त्रिका 27 यानी 3 बार में, तो 5 या 15 27 285 285 8 में से 5 गया 3 आया, 8 10 में से 2 आएगा, ये 23 आ गया। फिर ये 2 बार में जाएगा, पांच बार में 325 बार में चला गया, 325 यहां आ जाएगा। अब गुणा कर लो, 107 पंजा 535 535 तो हासिल, और ये 3 इधर आ जाएगा, 535 है ना, हाँ 107 दूना 214 4 3 7, समझ गए। 75 है किसी की लास्ट में, एक ही की लास्ट में है, 34,775 इज द राइट आंसर। अब ये नहीं कि पूरा निकाले भाई, 75 आ गया, अगर सही होगा तो भी यही, गलत होगा तो भी यही, क्रॉस चेक नहीं होता फिर एग्जाम में, एक बार कर दिया सो कर दिया।
ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कहता है सॉल्व करो, तो बार चौक 48, तो ऐसे ही इंटू ऐसे ही 6 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा, इंटू 3/6 यानी 3/6, 1/2 हो गया। और 6/4 तो 2 कहां से होता है, कौन से स्कूल से पढ़ के आया हूं मैं, हैं? सस्ता नशा। 6/4 मेरे करण अर्जुन, 6/4 का मतलब होता है 3/2। 6/4 का मतलब भी होता है 3/2। 4 से ये 12 बार में जाएगा, बार 36 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का 36 हो जाएगा। करण अर्जुन आएंगे। चलिए, प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को जानोगे तभी कर पाओगे। जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसमें आएगा। हमने एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो डाल रखा है, स्पेशल 1 घंटे का, उसको पढ़ लेना, टेलीग्राम में पढ़ा हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होता है। यह मान होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। बोलो हां। अब यहां पर देखो, यहां पर तो माइनस प्लस, तो इसके रूट्स होंगे प्लस प्लस। 8 त्रिका 24, 24 24 छचौ को 24 किस में टूटेगा, 8 त्रिका 24, 9 बनाना है ना, 9 तो बन ही नहीं रहा, 9 नहीं बनना, ये फैक्टर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सम ऑफ द रूट्स जो होगा अल्फा प्लस बीटा 9/3 यानी 3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 8/3 हो जाएगा। अब हम लड़ेंगे जंग के मैदान में। यहां गए तो ये बनना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू वहां से उठा के रख देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा ऊपर, नीचे अल्फा बीटा ऐसे, 4 ऐसे, अल्फा प्लस बीटा ऊपर, नीचे अल्फा बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा ऐसे। और मेरे दोस्त बड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग, सारा खेल दिमाग का ही है। अब वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 8 दूनी 16/3 हो गया, नीचे 8/3 ऐसे हो गया, प्लस 4 ऐसे, 3 ऐसे, 8/3 ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल वे में कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये 27 और में से 16 गया, 11/3, 27 में से कौन सा कलर ले लिया भाई, 27 में से 16 गया तो 11/3, और नीचे का 3 3 कट जाएगा, 11/8 ऐसे हो गया, 4/2 ऐसे। 11/3 को हम लोग 1.3/8 यानी 3.75 बोलेंगे। और यहां वैल्यू 3 त्रिका 9 हुआ ना, 9/2 4.5 ये आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 5.875 आंसर आएगा। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन आपके सामने, 5.875 इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ, ठीक है। एक सुंदर क्वेश्चन है और इसको आना चाहिए। ये रीजनिंग झोंक दी नहीं, मैथ है। उपयुक्त संख्या श्रेणी में सभी विषम संख्याओं का योग चाहिए, सभी विषम संख्याओं का योग। तो विषम मेरे दोस्त ये 1 होता है, 7 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 9 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 3 होता है। बचा गया, सब तो हो गया। ये प्यारे दोस्तों हमारे विषम विषम संख्या होंगे। तो ऐड कर लेते हैं भाई, 7 1 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 9
32, 1 33, 34 35 36, 9 45, 50, 3 53, 53 इज द राइट आंसर। मुझे तो लगा रीजनिंग है पर ये मैथ का है। मुद्दा खत्म। कह रहा है विभेदक का मान ज्ञात करो। अब विभेदक तो मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश में मालूम है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है तो अच्छे जानते हैं कि जो डी होता है वो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अब बी यहां पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी 16 ऐसे 12 दूनी 24 यानी 40 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर कह रहा कुछ आंकड़ों का माध्य 38 है, माध्यिका 46 है, ऐसा बोला गया और बहुलक। तो ये तभी आपसे बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। सर कौन सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य के। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के 2 गुना माध्य के होता है। अब बहुलक 3 गुना माध्यिका तो ये 46 है तो 46 का 3 गुना 36 18 12 1 13 138। 2 गुना माध्य तो 38 दूना कितना 76 हो जाएगा। और मेरे भाई 8 में से 6 गया 2 आया और 13 में से 7 गया 6 आया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 62 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 62 आएगा। समझ गए। चलिए 14 के बाद 15 नंबर पढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 80,000 है तो 1, 3 और 5 में विभाजित करेगी। सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर 80,000 है, 80,000 है। तो भैया 1 और 5 का अंतर 4 है और यही 4 यूनिट बराबर 80,000 यानी 80 के बोल सकते हैं। तो एक बराबर किसके 20 के यानी 20,000 के। तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात करो। 5 3 8 1 9 9 गुणे 20 यानी 180 के 180 के। तो 1,80,000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का द राइट आंसर ऑफ दिस वन 1,80,000 होगा। समझ गए। चलिए 15 के बाद 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है पूर्णतः। अब 18 से डिविजिबल है यानी 9 से भी होगा। भाई 200 तो सारे हैं, 18 से अब 9 तो देखो 7 2 9 9। अब ये मुद्दा खत्म, आगे नहीं। ये 9 ये भी मुद्दा खत्म। 7 2 9 6 3 9 ये है अभी, ये है 7 3 10 ये 18 ये भी नहीं है। यानी एक संख्या है जो कि आपको मालूम चल गई होगी कौन सी। ऑप्शंस नंबर सी 239076 इज द राइट आंसर। नंबर सिस्टम सबको आता है, इतना पढ़ा दिया है मार्केट में। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर। देखो एक चीज समझो, यहां क्वेश्चन आसान है। देखो मैं बता रहा हूं 6 8 12 16 ये आसान वैल्यू है, वरना हम लोग दिमाग बहुत लगाते हैं। चलो हम दिमाग वाला बता दे रहे हैं, दिमाग वाला सुन लो। इसका अंतर 3 है। हाँ इससे पहले भी तो इसी सेट में एक आया था जहां हमने गुणा कर दिया था, यहां दिमाग बता दे रहे। इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, यहां अंतर 3 है। तो अब हमें अंतर 3 बनाना है। तो हमने 3 का ऊपर 3 का नीचे, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 3 का ऊपर 3 का नीचे। अब सबसे छोटी कौन सी होगी तो
ये 15, ये 21, ये 33 और ये 13, तो सबसे छोटा ये होगा 13/16। और सबसे बड़ा कौन होगा? तो 33 यानी 11/12। ठीक है, ये ट्रिकी बेसिस पे हो गया। एलसीएम लिया 48 आया, 44, ये 39, यानी 5/48 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5/48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। क्लियर ना? चलिए 17 के बाद 18 नंबर। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और कोशिश की है तो अच्छी बात है। एक फैक्ट्री जो छत को छोड़कर घनाभ के आकार में है, घनाभ के आकार में है, घनाभ के आकार में। तो प्यारे दोस्तों, ये एक हमारा घनाभ हो गया। थोड़ा आपको 3D में लगे इसलिए वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, आपको 3D में लगेगा, हमको नहीं लगेगा, तो हम सामने खड़े हैं। तो एक फैक्ट्री है जो छत को छोड़कर घनाभ के आकार में, अब छत नहीं घनाभ के पर है बाकी, इसका आयाम 140 L, B और H, ये हो गया। चाहे इधर से ले लो। ठीक है, फिर कहता है फिर संरचना को ऊपर से अर्ध बेलनाकार, समझ गए ना, अर्ध बेलनाकार संरचना के साथ बंद किया जाता है। अब अर्ध बेलनाकार संरचना के साथ, तो ऐसे और ऐसे, नहीं मजा नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आ रहा। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। आप कहते सर पीछे क्यों देख रहे हो? भाई हमें तो सामने स्क्रीन पे देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, हाँ जो तुम धरने में बैठ जाओ तो सर पीछे कैसे दिख रहे हो। अब थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, ऐसे लाइन खींच। ठीक है, अब ये आपको बेलन लग रहा होगा ऊपर से। ठीक है, ऊपर से, अरे आप कहीं ना जाओ, बच्चों के छोटे छोटे बेलन लाते थे बचपन में, वो टूट जाता था, एक पार्ट आधा अलग एक आधा अलग, वो आधा वाला ऊपर चिपकाया गया है, समझे नहीं? यानी बेलन हमारा ऐसे होता है, ये बेलन, लेकिन इसका ये आधा काटकर इसके ऊपर लगा है, ये चीज है। तो अब मेरे भाई यहां पर समझो, थोड़ा सा मान लो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, मान लो, पर इसमें मजा नहीं आएगा। इसको कलर कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं। मान लो इसको डार्क कर दिया, नहीं मजा नहीं आएगा। ठीक, पीछे की स्क्रीन तो ये हो गई, पर ये ऊपर की स्क्रीन अभी नहीं भर पाएंगे हम। ठीक है, तब भी थोड़ा बहुत 3D में नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब सुनना मेरे भाई, नहीं भर पाएंगे हम, खुद ही बता रहे हैं। तो ये 10 है, तो बेलन की जो ये त्रिज्या आएगी, ये बेलन की त्रिज्या, तो ये 5 हो जाएगी, ये 5, और ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगी, यानी इसकी हाइट 140 हो जाएगी। तो कह रहा ताकि घनाकार संरचना के खुले शीर्ष को ठीक से कवर किया जाए, तो छत वाले अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमसे आयतन अर्ध का पूछा गया है। देखो बेलन का आयतन तो πr²h होता है, लेकिन उसका आधा भाग है, तो 1/2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपके सामने 5 है, 5 × 5 और हाइट 140। बस इसी को कैलकुलेट करना है। 2 से ये 11 बार में गया, 7 से ये 20 बार में गया, ये 100 हो गया, ये 55, यानी 5500 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5500 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। अच्छा 5500 से अभी याद आया,
जो बिहार में बीपीएससी हुआ है तो उसमें कोई एक सेंटर है जहां बोला जा रहा है कि 5500 विद्यार्थियों ने पेपर दिया, 5500 बिल्कुल एक्सैक्ट वैल्यू, ना एक कम ना ज्यादा। तो इस और टोटल 12,000 के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें से 6500 ने नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 62% होना चाहिए, ऐसे कुछ करके चर्चा हो रही थी। मैंने अभी एक टीचर का वीडियो भी देखा था कुछ देर पहले, तो 5500 मुझे वो भी याद आ गया, जैसे नहीं मोदी जी का 15 लाख, वैसे 5500 याद आया। कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में हुई वृद्धि ज्ञात करो। वर्ष 2002 में कंपनी द्वारा, वर्ष 2002 में, अब ये एक डंडी ये दो डंडी ऐसे, तो ये 50 है मेरे भाई और ये 20 है, तो कितनी वृद्धि हो गई? 20 से 50 यानी 30 हो गई। 20 से 50 30 भाई, पहले 2001 में 20 करोड़ था और 2002 में 50 करोड़ हो गया, तो वृद्धि कितने की हो गई? 30 करोड़ की हो गई। फर्जी क्वेश्चन। यहां पर देखो 646464, तो ये 0.64 ऐसे और इसके ऊपर रैकरिंग आ जाएगा। 2 पे छतरी तो 2 9 ऐसे, सारे सिंबल हटा दो, बस खत्म बात। 64/99। एक विक्रेता अपने माल को 20% छूट पर बेचता, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना, तो प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ कितना? सिंपल क्वेश्चन। आप ये वाला लगा दो, x + y/100 वाला, ये वाला। भाई हमने अपनी वस्तु पे 20% छूट दिया, लेकिन हमने अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा, और दोनों का 30% अधिक तो प्लस का, दोनों का गुणा 600 पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 + बटा 100 पड़ा होगा, तो 26 यानी 4% प्लस का आ रहा है, तो 4% इज द राइट आंसर। 21 का आंसर 4% आएगा। ठीक है, ये मैंने बनाया है, तो लग नहीं रहा होगा आपको, तो लग रहा होगा मैंने डिजाइन जनरेट किया है। देखो ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब अभी आ जाएगा। इसके पीछे कुछ और है, बहुत मेहनत करता हूं, लोगों को लगता है मजाक है। ठीक है, देख रहे हो? ठीक है, समझ गए? डिजाइन मेड बाय प्रकाश सर कानपुर वाला। एक्चुअल में जो पेपर की जो कटिंग है उसमें ब्लर है मेरे भाई, क्लियर ही नहीं हो रहा था मुझे, तो मैंने फिर कह रहा किन तिमाहियों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री हुई? तो सबसे अधिक हमारी दूसरी तिमाही में हुई और सबसे कम हमारी बिक्री तीसरी तिमाही में हुई, क्योंकि हमसे कह रहा किन तिमाहियों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम हुई, तो किस में हुई? दूसरी और तीसरी में। दूसरी और तीसरी में, दूसरी में हमारी सबसे अधिक यानी 37% हुई और तीसरी तिमाही में हमारी 16%। सभी में देख लो तो 16 सबसे छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को इसके आवर्ती दशमलव के रूप में परिवर्तित करो। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको अगर वाया ऑप्शन चले जाओगे तो ये जल्दी हो जाएगा, ऐसे समय लेगा सर। वाया ऑप्शंस देखो, जैसे मान लो पहला डेटा है हमारे पास, पहला डेटा है, तो अगर हम इसको देखें पहले डेटा को, तो 3 पे छतरी, नीचे 3 9 हो जाएंगे, दशमलव बाद 4 डिजिट तो 1 0 आ जाएगा, सारे सिम हटा दो, 7990 और क्या घटाओगे 7, तो 90 में 7 घटाओगे, पर ये 78 है, यहां 79 यानी ये फेल हो गया। यहां लास्ट में देखो 3 ही छतरी है और 3 ही डिजिट है, तो यहां 4 है तो ये भी फेल हो गया, यहां 3 है तो ये भी फेल हो गया, ये होगा। अब चाहे देख लो 0.7900 ऐसे और ये छतरी, तो 3 पे छतरी, 3 पे छतरी तो 3 9 ऐसे आएंगे, 10 और पूरा 7900 ऐसे और 7 घटा दोगे तो 7, अब ये घटाया तो ये 8 हो गया, और 100 में से 7 गया, 100 में से 7 गया 93 अपॉन 999 हो जाएगा। 7893 अपॉन 999 आंसर आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द
समझ गए होंगे आप सभी लोग, बोलो हाँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 7893/999 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 24 नंबर, यदि 2 मेजों और 3 लकड़ी की बेंचों का मूल्य 3500 रुपए, 2 मेजों और 3 लकड़ी की बेंचों का मूल्य 3500 रुपए है, और 3 मेजों और 2 लकड़ी के बेंचों का मूल्य 4000 है। 3 मेजों और 2 लकड़ी के 4000 है, तो एक मेज का मूल्य कितना होगा? एक मेज का मूल्य कितना होगा? अब मेज का डेटा हमारा एक्स वाला चल रहा है, मेज को हम जो डेटा लेके चल रहे हैं मेज में, वो हम एक्स को लेके चल रहे हैं, यानी वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यानी 2 का ऐसे गुणा कर दो और 3 का यहां कर दो, और ऐसे 12,000 में से 7,000 जाएगा तो 5,000 आएगा, ये कैंसिल, 9 में से 4 गया तो ये 5x आएगा, यानी x बराबर 1000 आ जाएगा। 1000 इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो 1000 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अच्छे से मेहनत करो। देखो, आपको लगता होगा कभी कभी सर से बताते चले जा रहे, बतियाते नहीं है। देखो, ये सब मोह माया, ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, बतियाते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो इनको हमें सीखना है। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आ रहे हो, तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं वही लय आपके अंदर होनी चाहिए। समझ गए? चलो पढ़ेंगे, सीरियस हो गए। वो भी कहता एक वर्ग का परिमाप 32 है तो इसका क्षेत्रफल। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, चारों भुजाओं का योग, यानी 4a बराबर 32 के। तो a बराबर किसके? 8 के, और इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि यहां वर्ग ही बोला गया और कुछ नहीं बोला गया, वर्ग ही बोला गया तो और कुछ नहीं, तो 64 आंसर। यहां कहता है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संकेत क्रमशः 45, 75, 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। तो इन पैटर्न के क्वेश्चन में आपने अधिकतर देखा होगा, हम एलसीएम ही ले लेते हैं। किसका? 45, 75 और 90 का आप एलसीएम ले लीजिए, सीधी सी बात है। अब 90 के अंदर ऑलरेडी 45 समाया हुआ है, इसके अंदर 5 का मल्टीपल है, 15 का है, 15 से जाएगा 5 बार में तो 5 और आ जाएगा, यानी 9 पना 45, 450, और जिसको 7 छंग 42 यानी 7 मिनट 30 सेकंड बोलते हैं। 7 मिनट 30 सेकंड बोलते हैं, 7 मिनट 30 सेकंड। तो वे अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे? तो 7 मिनट 30 सेकंड इसको बोलेंगे, बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं 9:30 AM में 7 मिनट 30 सेकंड को जोड़ोगे तो 9:37 और 30 सेकंड हो जाएगा। 9 37 30, सिंपल क्वेश्चन है। 9 37 30 आंसर। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए? लगभग कितना मान आना चाहिए, यानी आप यहां देखोगे ये 7 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 21 में 7 जाएगा तो 14 आएगा, और 16 गुणे 4 यानी 64 आया, तो ये 50 आंसर आएगा। 50 इज द राइट आंसर। कह रहा 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष के बाद की आयु। देखो, कृष्णा की आयु आज x मान लो, 10 साल पहले जाओगे तो x - 10 होगा, और अब से 20 वर्ष बाद तो 20 साल बाद जाओगे तो x + 20 होगा। उसकी आयु का 1/3 है। अब सुनो भाषा क्या कह रहा है। 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष बाद होने वाली आयु की 1/3। तो आज मैंने x माना, 10 साल पहले ये, 20 साल बाद ये, लेकिन ये जो वैल्यू है वो 1/3 है किसके? x + 20 के। 3x में से x गया, 2x आया, 3x, और ये 50 हो गया, यानी x बराबर 25 हो गया।
तो कह रहा उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 25 इज द राइट आंसर। उसकी वर्तमान आयु 25 साल हो जाएगा, क्योंकि x का मान क्या है, 25 है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 6500 है, वह अपने मासिक वेतन में से 20% की बचत करता है, तो उसका मासिक व्यय क्या है। देखो 6500 उसका मासिक वेतन है, उसमें 20% की बचत करता है, 20% बचत तो 80% उसका एक्सपेंडिचर हो गया। भाई मान लो मेरी इनकम है 6500, मैं 20% एक्सपेंडिचर करता हूं तो सेविंग 20% हमारी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80%। तो बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 0 8 5 40 4 हासिल, 8 48 4 52, यानी 5200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 5200 आएगा। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और पसंद आया तो लाइक जरूर कर लेना, अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट करना। धन्यवाद।